Hello students, you are most welcome in JIMT YouTube philosophy. And your subject is Universal Human Value and Professional Ethics. And today's topic is Foundation Value and Complete Value in Human Relationship. हम इससे पहले जो आपके जो लेक्चर्स थे हमने उसमें जो डिस्कशन किया था वो किया था कि भाई हार्मोनी विद अदर या हार्मोनी इन फैमिली आपकी क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब जो हम डिस्कशन की बात इसमें डिस्कशन करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जब हम हार्मोनी विद अदर या हार्मोनी विद फैमिली मेंटेन करके चलते हैं तो उसमें कुछ आपकी फाउंडेशन और कुछ आपकी जो बेसिक होती हैं और कुछ आपकी कंप्लीट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिनके बिहाफ पर कोई भी इंडिविजुअल किसी दूसरे या तो फैमिली मेंबर या किसी अदर मेंबर के साथ वो हार्मोनी मेंटेन करके चलता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द सर्टेन बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वैल्यूज इन मेंटेनिंग रिलेशनशिप, दीज वैल्यूज वी ऑल नो आर द बैकबोन ऑफ हेल्थ एंड हैप्पी फैमिली रिलेशन। कुछ ये आपकी वैल्यूज होती हैं, बेसिक वैल्यूज या फाउंडेशन कहते हो या कंप्लीट वैल्यूज कहते हो, जिनका बेसिकली ये बैकबोन होती है, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए। यदि आप हैप्पी फैमिली चाहोगे या हैप्पी सोसाइटी आप चाहोगे तो वहाँ पर जो है आपकी इन जो ये आपकी वैल्यूज हैं इनका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है कि भाई इन वैल्यू के बिहाफ पर ही आगे आप किस तरीके के आप रिलेशनशिप मेंटेन करोगे वो डिपेंड होता है इन वैल्यूज के ऊपर, ठीक है। तो अब आगे हम यदि बात करें तो आपकी कुछ वैल्यूज हैं। सबसे पहले वैल्यूज की हम बात करें तो वो है आपका ट्रस्ट, ठीक है, जो ट्रस्ट होता है उसे आप विश्वास भी कहते हो। सेकंड आती है आपकी रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट को आप सम्मान भी कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी अफेक्शन, अफेक्शन को स्नेह, ठीक है, केयर को ममता, गाइडेंस को वात्सल्य, ठीक है, रेवरेंस को आप श्रद्धा, ग्लोरी को आप गौरव, और इसके अलावा ग्रेटिट्यूड को आप कृतज्ञता और लव को आप प्रेम, ठीक है। तो इसमें ये 9 बेसिक वैल्यूज लिखी हुई है। ये जो आपकी 9 बेसिक और जो आपकी कंप्लीट वैल्यूज हैं इन्हीं के बिहाफ पर हम दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं, और यही वैल्यू कहीं ना कहीं डिपेंड कराती हैं कि भाई आपका दूसरों के साथ किस तरीके से आपका रिलेशनशिप वहाँ पर होगा, ठीक है, किस तरीके से आप दूसरों के साथ अपनी जो रिलेशनशिप होगी आप उसे मेंटेन करके चलोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट को आप विश्वास भी कहते हो। यदि जब तक 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनके बीच में हम कहते हैं कि भाई रिलेशनशिप तय हो रही है, चाहे मैं हूँ आई एंड अदर आई मीन्स कोई भी फैमिली मेंबर, तो एक प्रॉपर रिलेशनशिप की बात करें वो जब तक मेंटेन नहीं हो पाएगी जब तक कि जो आपकी जो बोथ पार्टीज है आई एंड आई सेल्फ आई अदर, दोनों के बीच में ट्रस्ट मेंटेन ना हो या दोनों के बीच में विश्वास वहां पर ना हो, ठीक है। मैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ सामने वाले इंडिविजुअल के ऊपर, लेकिन जो सामने वाला इंडिविजुअल है वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। तो जब तक दोनों तरफ से ट्रस्ट नहीं होगा तब तक जो है एक प्रॉपर जो रिलेशनशिप होगी वो वहां पर मेंटेन नहीं होगा। अब इसमें आगे हम यदि बात करें तो इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ यू ट्रस्ट एवरीबॉडी पीपल विल टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ यू, व्हाट इज द बेसिक एरर इन दिस स्टेटमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब आप हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे कि भाई ठीक है, चाहे वो विश्वास करने योग्य नहीं लेकिन आप इसके ऊपर जो है ट्रस्ट कर दोगे, ठीक है, तो उस केस में नॉर्मली या उस केस की हम बात करें उसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना, सबके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो लोग क्या करते हैं आपकी इस एडवांटेज का फायदा उठाते हैं कि भाई वो कुछ गलत भी कर रहे हैं कि भाई इसे हमें ट्रस्ट में लेना बहुत आसान है, ठीक है, हम इसे समझा देंगे या जो भी बहका देंगे, जो भी A to Z जो भी चीज़ें हैं इसे मिसगाइड कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी किसी इंडिविजुअल के अंदर नहीं होना चाहिए। हम जब ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट ऐसे नहीं कि सामने
से किसी ने कुछ कहा कि हाँ ये सही कह रहा है, उसके लिए आपको प्रॉपर एक राइट इवैल्यूएशन करना होता है, प्रॉपर आपको राइट अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट की बात है तो इसमें कहीं ना कहीं एरर है, हम हर किसी के ऊपर आप मिलकर जो है ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब आगे हम बात करते हैं, सेकंड है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है कि भाई जब तक दोनों ही आई एंड आई, सेल्फ और अदर आई, आपस में रेस्पेक्ट मेंटेन करके नहीं चलेंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा, एक प्रॉपर या एक बेटर रिलेशनशिप वहाँ पर आपकी मेंटेन नहीं होगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई है, रेस्पेक्ट है और डिफरेंशिएशन को आप डिसरेस्पेक्ट भी कहते हो। यदि हम रेस्पेक्ट की बात करें तो रेस्पेक्ट इज राइट इवैल्यूएशन और डिफरेंशिएशन इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट क्या है, राइट इवैल्यूएशन किया तो इसलिए आप रेस्पेक्ट करते हो। डिसरेस्पेक्ट क्या है, फिर कहीं ना कहीं लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है जिसकी वजह से हम आपस में रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बात करें रेस्पेक्ट फॉर अदर्स इज जनरेटेड बाय राइट इवैल्यूएशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, राइट इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग से आपकी क्रिएट होती है। और जबकि डिसरेस्पेक्ट की बात करें हम तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे जेंडर बेसिस, कुछ फीमेल्स की या कुछ मेल्स की रेस्पेक्ट करना नहीं चाहते हैं। जनरेशन गैप की भाई जो 50 साल वाला है वो 15 या 20 साल वाले की रेस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा। कास्ट इस प्रोडक्ट की भाई ये इस कास्ट से है, मैं इस कास्ट से हूँ तो मैं जो है इसकी रेस्पेक्ट नहीं करता। पावर प्ले एंड डोमिनेशन, कौन कितने पावर में है, ठीक है, कौन किस पोजीशन में है, तो उसे भी आप वहाँ पर देखते हैं। तो ये कुछ आपके बेसिकली कुछ क्लासेस होती हैं कि नंबर क्लासेस के हैं, ये लोअर क्लासेस का है, तो हम इसकी रेस्पेक्ट करके वहाँ पर नहीं चलेंगे। आगे बात होती है अफेक्शन। अफेक्शन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से इसमें भी आप कहते हो तो अफेक्शन में क्या लिखा होता है, अफेक्शन इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर्स। अफेक्शन कम्स व्हेन आई रिकॉग्नाइज दैट we both want to make each other happy and both of us are similar। अफेक्शन बेसिकली क्या होता है कि जो हम ये चाहते हैं कि भाई हम दोनों ही जो भी ये रिलेशनशिप है इससे हम हैप्पी वहाँ पर रहें। नेक्स्ट है आपका केयर। केयर क्या है, केयर बेसिकली क्या होता है कि आप किसी की जो भी हमारा रिलेटिव होता है, ठीक है, आप उसकी बॉडी को सिक्योर करके चलते हो, उसके एक तरीके से उसके जो भी एटीट्यूड है या उसका जो भी हैबिट्स हैं या जो भी उसके राइट्स होते हैं उन्हें आप प्रोटेक्ट करने की सोचते हो। जैसे कोई भी मदर होती है वो अपने जो उसका चाइल्ड होता है, जो चिल्ड्रन होती है, वो उसकी वहाँ पर केयर करके चलती है कि भाई हाँ मुझे इसकी केयर करनी है, इसके अंदर हमें राइट अंडरस्टैंडिंग लानी है, इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें लानी है। नेक्स्ट है आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है, फिफ्थ पॉइंट है आपका गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है कि भाई जब कोई हमें या हमारा जो रिलेटिव है हमें राइट अंडरस्टैंडिंग या राइट इवैल्यूएशन के बारे में बताए तो वो कहीं ना कहीं हमें क्या प्रोवाइड करा रहा, हमें अपनी एक गाइडेंस वहाँ पर वो देकर चलता है। नेक्स्ट है रेवरेंस। रेवरेंस मीन्स क्या होता है, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंसी इन अदर्स इज कॉल्ड रेवरेंस। मीन्स कि आप हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई दूसरे ने ये काम एक्सीलेंसी से करा है, ये इस काम में एक्सपर्ट है या फिट है, तो हम उस दूसरे से वहाँ पर कहीं ना कहीं लर्निंग करते हैं और अपने को भी उसके जैसा बनाते हैं। क्योंकि क्या है, एक जगह एक्सीलेंसी है दूसरी जगह एक्सीलेंसी नहीं है, तो वहाँ पर एक यदि हम प्रॉपर या हमें बेसिक रिलेशनशिप की बात करें तो हम उसे सही से वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स क्या होता है, गौरव, ठीक है। ग्लोरी को आप यदि सेकेंड में बात करें तो आप ग्लोरी को क्या कहोगे, गौरव। ग्लोरी क्या होता है, ईच वन ऑफ अस वांट टू लिव विद कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। नीचे इसमें लिखा हुआ है ग्लोरी इज द फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। ग्लोरी में क्या है कि भाई हर कोई सम्मान गौरव के साथ एक तरीके से जीना चाहता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है कि किसने कोई अलग एफर्ट किया, किसी ने कोई एडवांस एफर्ट किया, क्या कोई किसने एक्सीलेंसी वहाँ पर प्राप्त की, तो उसके बिहार पर जो आपको एक ग्लोरी मिलती है, आपको एक वहाँ पर सम्मान मिलता है।
8 जो है वो है आपका ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, इसमें लिखी हुई है कि ग्रेटिट्यूड इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंसी। ठीक है, मेरे अंदर एक्सीलेंसी है, दूसरे ने मेरे से सीखा और वो उसके बिहाफ पर कुछ अच्छा करते हैं, कुछ सही करते हैं, तो वो मेरे लिए जो चीज़ें होती वो मेरे लिए कहते हैं ग्रेटिट्यूड। ठीक है, और लास्ट है इसमें, लास्ट वन जो है वो लव। ठीक है, लव इसने कह दो, प्रेम कह दो, दैट इज कॉल्ड लव। लव मीन्स क्या होता है, इज द इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन एंड पर्सनल अटैचमेंट। यदि हम बात करें कि भाई हम उसे बहुत क्या लव करते हैं, तो वो केवल आप जब ही कर सकते हो कि जब आपका उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ जो है एक अच्छा अटैचमेंट हो, एक स्ट्रॉन्ग या एक पर्सनली जो है वहाँ पर अटैचमेंट हो। जैसे कि एक भी मदर होती है, उसका अपने चाइल्ड के साथ होता है एक अटैचमेंट होता है, या आप कह दो एक उसका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, तो इसलिए वो उसे वहाँ पर लव करती है, उसे आपका स्नेह। फ्रेंड्स में होता है फिर, ठीक है, साथ के साथ आपका कोलीग्स जो होते हैं, आप साथ वाले लोग जो होते हैं, उनमें होता है। लेकिन वो कहाँ होता है कि जो जिससे आपको जो है एक पर्सनल अटैचमेंट वहाँ पर मिलता है। तो हमने इसमें डिस्कशन किया कि तो भाई कुछ वैल्यूज होती हैं कि जिनके यहाँ पर हम एक राइट रिलेशनशिप मेंटेन करके चल सकते हैं अपनी फैमिली के अंदर और विद अदर्स या इन द सोसाइटी।